नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 26 जनवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने देखेंगे सूझबूझ सार, और उसके बाद साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में भारत सोलर एक्सपो का आयोजन कहां पर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, रहने वाला है। आपसे पूछा है कि प्रदेश में भारत सोलर एक्सपो का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो आंसर है साथियों जयपुर के अंदर किया जाएगा। किसका आयोजन है? भारत सोलर एक्सपो है, उसका आयोजन जयपुर में किया जाएगा। कब से कब? तो साथियों इसका आयोजन है 2 से 4 फरवरी, 2 से 4 फरवरी तक इसका आयोजन है जो जयपुर के अंदर है साथियों किया जाएगा। राजस्थान सोलर संगठन के द्वारा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 2 से 4 फरवरी तक साथियों भारत सोलर एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। अब आपसे पूछ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो सोलर उद्यमियों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। ये भी अपने को याद रखना है साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा, तो साथियों 4 जो अपने पुलिस अधिकारी हैं इनको साथियों राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित है जो किया जाएगा। इसके अंदर 4 कौन कौन से हैं? डॉक्टर प्रासखा माथुर व ब्रजेश कुमार व प्रेम सिंह व भीमसेन शर्मा है, इनको साथियों सम्मानित किया जाएगा। ये चारों नाम अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कौन कौन से? डॉक्टर प्रशाखा माथुर, ब्रजेश कुमार, प्रेम सिंह, भीमसेन शर्मा है, इनको साथियों सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रपति पुलिस पदक से गणतंत्र दिवस के अवसर पर। इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 40वें सीनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में प्रदेश की तनिषा पारिक ने कौन सा पदक जीता है। इसे भी इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। आपसे पूछा है कि 40वें सीनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में प्रदेश की तनिषा पारिक ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर रहेगा साथियों स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। कौन सा पदक जीता है, तो आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण पदक जीता है। और तनिषा का संबंध साथियों, इनका संबंध है जो जयपुर से है, ये भी अपने को याद रखना है। इनका संबंध आपसे पूछे कहां से है, तो इनका संबंध रहेगा जयपुर से साथियों इनका संबंध रहेगा। और साथियों इन्होंने कौन सी कैटेगरी के अंदर जीता है, तो अंडर 59 किलोग्राम की जो कैटेगरी है साथियों उसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये अपने को याद रखना है। अंडर 59 किलोग्राम की जो कैटेगरी थी साथियों उसके अंदर तनिषा पारिक ने साथियों स्वर्ण पदक जीता है। ये अपने को याद रखना है। इनका संबंध जयपुर से है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सघन अभियान है जो कब से चलाया जा रहा है। आपसे पूछा है कि राजस्थान में जो अवैध खनन गतिविधियां होती है साथियों उनके खिलाफ सघन अभियान है जो कब से चलाया जा रहा है, तो साथियों आंसर रहेगा 15 से 31 जनवरी तक इस अभियान को जारी रखा जाएगा। कब से शुरुआत हुई है, तो आंसर है इस अभियान की शुरुआत हुई है 15 से, और जारी कब तक रहेगा, 31 जनवरी तक यह जारी रहेगा। किसके खिलाफ है? अवैध खनन जो गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए साथियों इस अभियान की शुरुआत है जो की गई है 15 से, और चलेगा कब तक है, 31 जनवरी तक चलेगा। ये अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नेशनल स्टार्टअप दिवस पर राजस्थान के किस स्टार्टअप को टॉप परफॉर्मर अवार्ड मिला है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल स्टार्टअप दिवस पर राजस्थान के किस स्टार्टअप को
किस स्टार्टअप को टॉप परफॉर्मर अवार्ड मिला है? तो आंसर है आई स्टार्टअप। राजस्थान को साथियों क्या मिला है? टॉप परफॉर्मर का अवार्ड मिला है। राजस्थान को बीते वर्षों में राजस्थान इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए यह पुरस्कार है जो दिया गया है। यानी आई स्टार्टअप जो है उसको राजस्थान के अंदर साथियों जो बीते वर्षों में इकोसिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए यह पुरस्कार है जो दिया गया है। ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आईसीसी ने वर्ष 2023 की T20 टीम ऑफ द ईयर में प्रदेश के किस खिलाड़ी को शामिल किया है? तो आंसर है रवि बिश्नोई को। आपसे पूछा है कि आईसीसी ने वर्ष 2023 की T20 टीम ऑफ द ईयर में प्रदेश के किस खिलाड़ी को शामिल किया है? तो आंसर है साथियों रवि बिश्नोई हैं। ये आपको ही पता है कि भारत की ओर से खेलते हैं। इनको साथियों अभी हाल ही के अंदर आईसीसी की जो T20 टीम ऑफ द ईयर 2023 की घोषणा की गई है उसमें चुना गया है। इनका संबंध है जो जोधपुर से है। ये अपने को याद रखना है। इनका संबंध किससे है? जोधपुर जिले से है। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनना है, आपसे पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस जिले से है? तो जोधपुर से इनका संबंध रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि साथियों खेलो इंडिया यूथ गेम्स में साइक्लिंग कैटेगरी के अंदर किसने गोल्ड जीता है? तो आंसर है खेताराम व विमला माचरा ने जीता है। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। किसने जीता है? खेताराम व विमला माचरा ने। विमला माचरा के द्वारा साथियों है जो गोल्ड जीता गया है। इसके अलावा साथियों ये आपसे पूछेगा कि कौन सी कैटेगरी के अंदर? तो इन्होंने साथियों व्यक्तिगत जो कैटेगरी है उसके अंदर साइक्लिंग में है जो गोल्ड जीता है। इसके अलावा साथियों जो विमला माचरा है इन्होंने साथियों रजत पदक भी जीता है। ये भी अपने को याद रखना है। इन्होंने रजत पदक भी जीता है। ये भी अपने को याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में साइक्लिंग कैटेगरी के अंदर किसने गोल्ड जीता है? तो एक तो आंसर हो जाएगा खेताराम व विमला माचरा ने जीता है। दोनों ने व्यक्तिगत के अंदर साथियों इन्होंने स्वर्ण जीता है। वहीं विमला माचरा ने स्वर्ण के साथ एक रजत पदक भी जीता है। ये भी अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का अध्यक्ष है जो किसे नियुक्त किया गया है? तो टी रविकांत को नियुक्त किया गया है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है टी रविकांत को इसका अध्यक्ष है जो नियुक्त किया गया है। ये अपने को साथियों याद रखना है। तो साथियों ये हो गए अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने देखते हैं सूजत सार। सूजत सार के अंदर साथियों श्री मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जोधपुर दौरा, बोरनाडा में शिविर का अवलोकन किया है। अब नहीं चलेगा कट, पात्रों को मिलेगा पूरा हक, यानी साथियों जो पूरा कार्य मिलेगा। इसके अलावा साथियों इन्होंने कहा कि जो भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर वो चल रहा है आयुष्मान कार्ड, उसके अंदर साथियों जो भी पात्र होंगे उनको पूरा फायदा दिया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में राजस्थान अग्रणी श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 11,478 स्थानों पर शिविरों में अब तक करीब 3.29 करोड़ से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया है। यानी इन्होंने बताया कि 11,478 स्थानों पर शिविरों में 3.29 करोड़ से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया है। राजस्थान इसके अंदर देश में पहले स्थान पर है। ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा साथियों इसमें मुख्यमंत्री जी का जोधपुर दौरा है। इसके अंदर ये देखिए जो इंपॉर्टेंट है और आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाएगा। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा श्री रविशंकर ब्लड इनोवेशन सेंटर के उद्घाटन समारोह में भी शामिल हुए। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे प्रश्न है जो पूछा जा सकता है। अब साथियों अपने राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के रिवीजन कर लेते हैं। 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर का प्रथम कुलपति किसे? डॉक्टर देव स्वरूप को। किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर देव स्वरूप को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। श्री गंगानगर की रहने वाली नीतिका बंसल ने 32वीं सीनियर वुशु प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो साथियों स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की कनामो चोटी को फतेह करने वाले पार्थ सोमानी का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है साथियों जयपुर से। 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसे दिया गया? योगेंद्र सिंह को दिया गया। ये अपने को याद रखना है। प्रदेश में राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा लैब
प्रदेश में राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा लैब है जो कहां पर स्थापित की जा रही है? तो आंसर हो जाएगा साथियों राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की जा रही है। ये हो गए अपने साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के रिवीजन के क्वेश्चन। अब आपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। परीक्षा पर चर्चा में पीएम मोदी से प्रश्नोत्तरी करने का मौका प्रदेश से किसे मिलेगा? तो आंसर रहेगा प्रतीक माली व नीलांशी शर्मा को मिलेगा। प्रतीक माली का संबंध उदयपुर से है, वह नीलांशी जो शर्मा है इनका संबंध रहेगा साथियों जयपुर से। 25 जनवरी को किस देश के राष्ट्रपति जयपुर आएंगे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं जो जयपुर दौरे पर आएंगे। भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास साडा तंसीक आयोजित किया जाएगा? सऊदी अरब के बीच में आयोजित किया जाएगा। निमज माता रोवे उदयपुर का उद्घाटन किसने किया? तो असम के साथियों राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी के द्वारा। प्रदेश का प्रथम कस्टम हायरिंग सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? मधार गांव उदयपुर के अंदर। देश का प्रथम गवर्नमेंट रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? तो आंसर रहेगा जयपुर के अंदर साथियों स्थापित किया जाएगा। इस सेशन के अंदर साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स सूजत सार और राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 मैंने आपके साथ शेयर किया है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिए।